तो ये जो फूल है ना, इनमें कोई मसला होगा, इस पे जादू टोना किया हुआ होगा। ये तो कुछ भी नहीं था। इस पे तो तारीफ करनी चाहिए कि कम छोटे कपड़े पहने हैं सबूर ने। हाँ, उठा के जो है हम अपनी फिटनेस मत दिखाएं, हमें पता है माशाल्लाह अब बहुत फिट है यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। कुछ खबरों के साथ आई एम बैक। और सबसे पहले मैं बात करूंगी बुशरा अंसारी जी की, हमारी सीनियर एक्ट्रेस, और बहुत टाइम से व्लॉगिंग कर रही हैं, बड़ी मज़ेदार बातें करती हैं और बाज़ औक़ात ऐसी बातें करती हैं कि लोगों की हट जाती है, और कुछ हरकतें भी ऐसी कर देती हैं। बुशरा अंसारी जी होगी, उनकी बहन होगी आसमा अब्बास वगैरह, कपड़ों में जो है ना वो बाज़ औक़ात चाइल्डिश कपड़े पहन लेती हैं, जैसे यंग लड़कियां पहनती हैं, और लोग इस पर भी बड़ा तनकीद करते हैं। तो मैं भी इस पर बात करती हूँ। मैं कहती हूँ देखिए, खुश रहना चाहिए, उम्र से कुछ नहीं होता। हर रंग हर उम्र में पहना जा सकता है, अच्छे कपड़े भी पहने जा सकते हैं, बस इनको कैरी करने का तरीका होना चाहिए। अगर आपने कपड़े थोड़े भड़कीले पहन लिए तो मेकअप कम कर लें, और अगर आपके कपड़े सादे हैं तो मेकअप ज़्यादा कर लें। एक बैलेंस सा होना चाहिए। और हर चीज़ हर किसी पे सूट नहीं करती, वो करें जो आप पे सूट करे। और वो शायद उनकी ड्रेसिंग पूरी फैमिली की अगर देखा जाए, चाहे वो ज़ारा हो गई, चाहे वो आसमा बास जी हो गई, बुशरा अंसारी जी हो गई, सबकी ड्रेसिंग जो है ना इतनी कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, अब ये हुआ कि बुशरा अंसारी ने एक रील डाली और उसमें वो प्लांट से खेल रही थी, फिर वो सीढ़ियाँ भागती हुई ऊपर चली, यकीनन इकबाल बना रहा होगा, तो उसमें बड़ी प्यारी वो लग रही थी। और चंकी से उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे, और उन्होंने ग्रीन और कलर की उनका कॉर्ड सेट था बेसिकली, और उसके ऊपर उन्होंने कोई अपर लिया हुआ था। अब थ्रू आउट द वीडियो उनका पेट जो है ना वो नज़र आता रहा, थोड़ा 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 थोड़ा, और लोग एक्साइटेड हो गए। नहीं, जस्ट किडिंग। लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि यार इस उम्र में आप ये हरकतें कर रही हैं। और कभी किसी ने कहा, अभी 2 रोज़ पहले उनकी बर्थडे हुई है, वो 70 ईयर्स की होगी। 70 की नहीं है यार वो, शी मस्ट बी 74 75 या 76। शी मस्ट बी 74 ईयर्स। हो ही नहीं सकता कि वो 70 ईयर्स की हुई हो, पॉसिबल ही नहीं है। आसमा नूर अब्बास है लेट 60s में। तो खैर, एज को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला उनके कपड़े हैं। कपड़े भी अच्छे लग रहे थे, ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी, अच्छी लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ा अच्छा मेकअप हुआ हुआ था, और वही वो जो अदाएं दिखाती हैं चुलबुली सी, ठीक है सब। लेकिन ये पेट नजर आता रहा है थ्रू आउट। आपने फिर भी वीडियो डाल दी, जिसने बनाई होगी उसने भी बताया होगा, या तो फिर आप लोग ये चीजें जानबूझ के करते हैं कि यार बस हम खबरों में रहे। एक तो ये आजकल बड़ा चला हुआ है ना कि सबको होता है बस यार हमारे बारे में बात हो, भले नेगेटिव ही हो, तो या जानबूझ के आपने डाली अपना पेट दिखाने के लिए। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई कि यार आपने नोइंग कि इसमें पेट नजर आ रहा है, आप शर्ट भी यूं कर रही हैं, फिर यूं कर रही हैं, अगले ने भी बनाई, उसको पोस्ट भी किया होगा, पर लोग बैकलैश कर रहे हैं, तो फिर सही कर रहे हैं ना। देखिए, नजर नहीं आना चाहिए पेट, अच्छा नहीं लगता, चाहे वो छोटी उम्र है बड़ी उम्र है, किसी भी उम्र में नजर नहीं आना चाहिए। हमें पता है आप माशाल्लाह बड़ी फिट है। आप कपड़े उठा उठा के जो है हम अपनी फिटनेस मत दिखाएं, हमें पता है माशाल्लाह अब बहुत फिट है यार। मैं क्या बोलूं ऑनेस्टली। अच्छा खैर, आपको क्या लगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बुशरा अंसारी साहिबा को क्या हो गया यार, क्या कर रही हैं ये माशाल्लाह। खैर, एक अपने से 20 25 साल 25 साल, हाँ 25 26 साल छोटे लड़के से शादी हो गई है, खुश हैं उसके साथ माशाल्लाह। और वो बड़ा ही, इकबाल जो है ना, इकबाल के बारे में मशहूर है इंडस्ट्री में कि वो इंतहाई रोमांटिक आदमी है। तो बहुत अच्छा उन दोनों का रिलेशनशिप है माशाल्लाह, दोनों आपस में खुश हैं, और वो नज़र आता है। और हर कोई डिज़र्व करता है कि उसको एक अच्छी ज़िंदगी मिले, अच्छा स्पाउस मिले। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपना पेट हमें दिखाएंगी। खैर, अच्छा, अब हम दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं। जब बुशरा अंसारी जी की बात हुई है, तो पिछले 3 4 रोज़ से सबूर अली की बड़ी बात हो रही है। सबूर ने एक ड्रेस पहना, अब वो बेसिकली होती नाइटी है, और उसको स्लिप ड्रेस भी कहते हैं। अब वो एक ट्रेंड चला था 90s में अर्ली 2000s में, Y2K का वो फैशन था, किस तरह के स्लिप ड्रेसेस होते थे जो बेसिकली 90s होती थी, उनको पहना जाता था। एक लेस का कैमिसोल जो कि एक्चुअली नाइटी ही होती है, लेकिन वो फैशन में आ गई थी कि उसको इस तरह से पहनना है। उसके नीचे सबूर ने रगेड जीन्स पहनी हुई थी, तो ये बड़ा बोल्ड सा लुक जो है वो लग रहा था। अब वो कहने को तो नाइटी है, लेकिन वो फैशन में है। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स इस तरह की किसी चीज़ को लेके कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर किसी को ये लगेगा आप नाइटी पहन के सड़क पर निकल आए हैं। लेकिन सबूर तो हम उसको देखते हैं कि जी पेट भी नज़र आ रहा है, बैकलेस भी पहना है, इस तरह के कपड़े तो वो रूटीन में पहनती है। वो जो कपड़े पहनती है उससे तो बहुत बेहतर था, उससे तो बहुत बेहतर लिबास था। अब वो भले उसने लेस वाला कैमिसोल पहना हुआ है, स्लिप ड्रेस पहना हुआ है, दैट्स ऑल राइट।
लेकिन कोई पहली दफ़ा सबूर ने ऐसे कपड़े नहीं पहने, वो पहनते ही रही है हमेशा। लेकिन ये जो है काफ़ी बोल्ड ड्रेस था और बड़ा कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, बड़ा बोल्ड होना पड़ता है आपको इस तरह की लुक कैरी करने के लिए। सो उस पे बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बट ये 2-3 साल से दोबारा फैशन आ चुका है। स्लिप ड्रेसेस, बाहर की हम सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं उनको देख रहे होते हैं और डेफिनेटली ये लोग भी जो है फॉलो कर रही होती हैं मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को। इतना तो फैशन सेंस है नहीं पाकिस्तान में भी, किसी को तो देख दाख के कुछ ना कुछ इस तरह का फिर प्लान कर लेते हैं शूट। खैर, तो उस पर बहुत ज़्यादा लोग जो है उनको लान तान कर रहे हैं, लेकिन भाई इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। इससे ज़्यादा बोल्ड कपड़े सबूर पहनती रही है, तो ये तो कुछ भी नहीं था। इस पर तो तारीफ करनी चाहिए कि कम छोटे कपड़े पहने हैं सबूर ने। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं फ़िज़ा अली पे। फ़िज़ा बाजी जो है ना, फ़िज़ा बाजी ने एक उनका क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने ससुराल वालों का बता रही है कि जब उनकी ये तीसरी शादी हुई जहाज़ से, तो वो गई मिलने अपने ससुराल वालों से, तो वहाँ पे रात के 3 बज गए थे। वहाँ पे उन पे फूल फेंके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा रात के 3 बजे फूल कहाँ से आए? अच्छा, ये सवाल कैसा है कि रात के 3 बजे आप अचानक से गए और फूल आ गए, तो आपको तजस्सुस हुआ कि फूल कहाँ से आए? खैर, फ़िज़ा को हुआ, फ़िज़ा को हो सकता है। तो फ़िज़ा ने पूछा एक बच्चे से, उसको बुला के चालाकी से कि ये फूल कहाँ से आए मुझे बताओ। तो बच्चे ने फ़िज़ा को बताया, ये फ़िज़ा बता रही है कि ये फूल जो है ना, अब्बू जाके पीछे से लेकर आए, पीछे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से लाए। अब एक तो आपने बच्चे से पूछा, अब फिर आपने पूछा क्यों? आपको क्या मसला था? आपने जाते ही ससुराल में कीड़े निकालने शुरू कर दिए कि ये मुझ पे फूल मार रहे हैं। तो ये जो फूल है ना, इनमें कोई मसला होगा, इस पे जादू टोना किया हुआ होगा, तो अचानक से फूल इनके पास आ कैसे गए? मतलब यार, ये भी कोई करने वाली बात है। और फिर आप ये कह रही हैं कि जी बच्चे ने मुझे बताया कि कब्रिस्तान से लेकर आए। तो भाई कब्रिस्तान जो है, यूजली ये होता है कब्रिस्तान के बाहर इर्द गिर्द जो है ना, वो फूल की शॉप होती है, फ्लावर शॉप होती है, तो फ्लावर शॉप से लेकर आए होंगे। तो वो मुझे इतना अजीब लगा कि ये औरत तीसरी शादी, भाई तीसरा घर बसा लो। मतलब तुम ये बता रही हो सबको कि मैं, मेरे ससुराल वालों ने कब्र से उठा के फूल मुझ पे फेंके, मुझ पे और एजाज पे। मतलब आप बुराई कर रही हैं। अगर आपके इख्तलाफ भी हो सकते हैं या कुछ हो भी सकता है, लेकिन आप इस तरह की बातें ससुराल वालों के बारे में बैठ के कर रही हैं, और आपको ये नहीं है कि आपके जो वो लोग हैं ससुराल वाले, वो देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो फ़िज़ा के तो मैं कहती हूँ दिमाग से ना पैदल है ये लड़की, दिमाग, औरत आई मीन, दिमाग से पैदल है। किस किस्म की अजीब व गरीब ये हरकतें और बातें कर रही होती। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग जो है फ़िज़ा को मिल रही है, और मिलनी भी चाहिए यार। अजीब व गरीब किस्म की बातें ससुराल वालों की आप बैठ के बुराई कर रही हैं, और ये लोगों को बता रही है कि जी कब्रिस्तान के फूल, कब्र पे से फूल उठा के मुझ पे फेंक दिए। फवाद खान ने जो अभी रिसेंटली एक पिक्चर शेयर की अपने बेटे के साथ, उसकी ग्रेजुएशन की पिक्चर थी, और उनकी मिसेस थी सदा फवाद, बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी डिसेंट सी हैं। इवन आतिफ असलम की बीवी भी। अच्छा, फवाद और आतिफ की दोनों की बीवियां ना बड़ी डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड, इवन अली ज़फ़र की भी, तीनों मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कभी हमने इनके बारे में फजूल बात नहीं सुनी। तीनों पढ़ी लिखी हैं, ख़ानदानी सी लगती हैं, ना किसी के लेने में है ना किसी के देने में है, और बड़ा इनका जो बॉन्डिंग है अपने शौहरों के साथ बहुत अच्छी है। इनके बीच में भी कुछ ना कुछ होता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता होगा, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तों को बड़ा संभाल के रखा हुआ है। दुनिया के सामने नहीं अपने रिश्ते इस तरह खोल के रख दिए या तमाशा बना दिया जैसे बाकी लोगों ने बनाया हुआ है। तो बड़ी तीनों मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन ये पिक्चर जो है मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि देखो किस तरह बच्चे जो है ना, कल की बात लगती है फवाद खान का बीबी, छोटा सा क्यूट सा, और अब जो है उसने माशाल्लाह ग्रेजुएशन कर लिया, यान खान ने। सो ये थी कुछ अपडेट, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।